बुद्ध की शिक्षाएं। सिद्धार्थ गौतम ने राजकुमार के रूप में साम्यवादी बुद्ध को एक सामान्य बालक के रूप में नियुक्त किया, जिसमें राजा भी शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। दुनिया भर के बहुत से लोगों के लिए बुद्ध भगवान नहीं बल्कि एक नेता थे। शिक्षा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बुद्ध ने ध्यान, करुणा और नैतिक जीवन को महत्व दिया, और शांति और ज्ञान की शिक्षाओं ने लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। यहाँ हम गौतम बुद्ध की 7 जीवन परिवर्तन वाली शिक्षाओं का उल्लेख कर रहे हैं। आप अपना भाग्य बेच रहे हैं। बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मनुष्य अपना भाग्य कैसे लिखता है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में वह एक राजकुमार थे जो राजसी पद के लिए भाग्यशाली थे। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपने शाही सुखों को छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय यह निर्दिष्ट करता है कि मनुष्य और व्यक्ति को अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति प्राप्त है। बुद्ध का जीवन और यात्रा, एक राजा से लेकर शांति की तलाश में भटकने वाले एक भिक्षु तक, लोगों को सबसे बड़ा जीवन जीने वाला सबक सिखाया गया है। ये परिवर्तन लोगों को सिखाया जाता है कि आप कैसे या किस तरह से पैदा हुए हैं। अंततः आप अपना जीवन खुद बना रहे हैं। आप ही अपने सुख दुख का कारण हैं। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि हमारी आंतरिक मनस्थिति यही बताती है कि हम खुश हैं या दुखी, और इसलिए आप ही अपने सुख और दुख का कारण हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि दैख हमारी वैराग्य और आसक्तियों से उत्पन्न होता है, और सुख और शांति वैराग्य को त्यागने से आती है। इसे समझें, लोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले सकते हैं और आंतरिक शांति की दिशा में काम कर सकते हैं। आप ही अपने सुख दुख का कारण हैं। बुद्ध ने लोगों को यह भी सिखाया कि हमारी आंतरिक मनस्थिति यही बताती है कि हम खुश हैं या दुखी, और इसलिए आप ही अपने सुख और दुख का कारण हैं। बुद्ध ने सिखाया है कि दैख हमारी वैराग्य और आसक्तियों से उत्पन्न होता है, और सुख और शांति वैराग्य को त्यागने से आती है। इसे समझें, लोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले सकते हैं और आंतरिक शांति की दिशा में काम कर सकते हैं। स्नातक को अपने ऊपर हावी न होने दे बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक उनके 4 आर्य सत्य के रूप में आती है, और सत्यों में से एक है जीवन में दुख शामिल है। बुद्ध के अनुसार ये दुख और उदासी की इच्छा और भक्ति का कारण है। इन साधकों को बंधक बना लिया जाता है और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दिया जाता है। लोग दुख को कम कर सकते हैं और जीवन में अधिक शांति पा सकते हैं। माइंडफुलनेस का काफी अनुकरणीय शब्द बन गया है। इसका क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो माइंडफुलनेस का मतलब पल में पूरी तरह से मौजूद रहना है। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान और मन की शांति से मनुष्य को स्पष्ट रूप से देखने, त्याग और भय के भ्रम से मुक्त होने और अंततः बेहतर होने, अधिक जीवन जीने में मदद मिल सकती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके लोग अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में गहरी जागरूकता विकसित कर सकते हैं, जिससे अधिक आत्म समझ और शांति प्राप्त होती है। नैतिक जीवन जिए। नैतिक जीवन बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में से एक है। उनके 5 उपदेशों में हत्या, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना और नशा से दूर रहना शामिल है, और ये 5 आधुनिक दुनिया में पालने के लिए सबसे बड़े कलाकार हैं। बुद्ध का मानना है कि दुराचार से दूर नैतिक जीवन जीवन से तटस्थ जीवन है। जब मनुष्य सम्मान का पालन करते हैं और उनका सम्मान करते हुए जीवन जीते हैं, तो साथियों के साथ विश्वास, करुणा विकसित करने में मदद मिलती है। जब मनुष्य अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जीवन जीते हैं, तो वे अपने लिए सकारात्मक व्यवसाय भी तोड़ देते हैं। याद रखें कि कुछ बातें भी हमेशा के लिए नहीं रहती। अस्थायित्व या ये तथ्य कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सभी चीजें अलग अलग हैं। वह आपकी खोपड़ी घड़ी हो या आपका 12 साल पुराना रिश्ता, अंत में ये गायब हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा।